ऐसा मंदिर जहां भगवान के बाल बढ़ते हैं, ध्वज उल्टी दिशा में उड़ता है और छाया तक नहीं पड़ती। क्या आपने इसका रहस्य सुना है? भाग 1, मंदिर का परिचय और दिव्यतापुरी। उड़ीसा में स्थित यह जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार यहां दर्शन कर ले, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन छोड़गंग देव ने करवाया था, लेकिन मान्यता है कि इस स्थल का संबंध द्वापर युग से है, जब श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद उनकी आत्मा एक दिव्य ऊर्जा बनकर नीम की लकड़ी में समा गई थी। इस मंदिर की रचना किसी साधारण वास्तु शैली से नहीं की गई, इसमें देवताओं की इच्छाएं समाहित हैं। भाग 2, मंदिर की छाया का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की यह सबसे चौंकाने वाली विशेषता है, इसकी छाया कभी जमीन पर नहीं दिखाई देती। आप किसी भी कोण से देखें, दिन के किसी भी समय गुंबद की परछाई जैसे गायब हो जाती है। पुराने पुजारी मानते हैं कि यह स्वयं भगवान का संकेत है कि जहां मैं हूं वहां अंधकार का स्थान नहीं। यह ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक समझ नहीं पाया। भाग 3, ध्वज और हवा का चमत्कार। मंदिर के ऊपर प्रतिदिन एक विशाल ध्वज फहराया जाता है, पर वह सामान्य नहीं है। वह सदैव हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है और यह नियम कभी नहीं टूटा। स्थानीय लोग इसे भगवान की सांसों की दिशा मानते हैं। यह कार्य हर दिन एक विशेष सेवक बिना किसी सुरक्षा के 200 फीट ऊपर चढ़कर करता है, और अगर किसी दिन ध्वज न बदला जाए तो वह अशुभ माना जाता है। भाग 4, रसोई का अद्भुत रहस्य। जगन्नाथ मंदिर की रसोई संसार की सबसे बड़ी रसोई कही जाती है। यहाँ 56 प्रकार के भोग प्रतिदिन बनते हैं और 1 लाख से अधिक भक्तों को भोजन कराया जाता है। 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर खाना पकाया जाता है। चमत्कार ये है कि सबसे ऊपर का बर्तन सबसे पहले पकता है। आज तक इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिला। भाग 5, नीलचक्र का अद्वितीय रहस्य। मंदिर के ऊपर स्थित नीलचक्र को किसी भी दिशा से देखने पर यह प्रतीत होता है कि यह सीधा आपकी ओर ही देख रहा है। यह चक्र धातु से बना है और इसका वजन करीब 2 टन है। कहते हैं इसे श्री कृष्ण की सुदर्शन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस चक्र को किसी भी साधारण यंत्र से नहीं चढ़ाया गया था, बल्कि यह खुद भगवान की इच्छा से अपनी जगह पर पहुंचा था। भाग 6, मूर्ति परिवर्तन, नवकलेवर की परंपरा। हर 12 से 19 वर्षों में नवकलेवर होता है। इसका अर्थ है भगवान की नई मूर्तियों का जन्म। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियां नीम की एक दिव्य लकड़ी से बनाई जाती हैं। लेकिन यह लकड़ी भी कोई आम लकड़ी नहीं होती। इसे ढूंढने के लिए विशेष पुजारी जंगलों में जाते हैं और केवल वही वृक्ष चुना जाता है जिस पर चक्र और शंख के चिन्ह हों। भाग 7, ब्रह्म तत्व का अदृश्य रहस्य। पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म तत्व को निकालकर नई मूर्तियों में प्रतिस्थापित किया जाता है। यह क्रिया पूर्ण अंधकार और गोपनीयता में होती है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म तत्व को देखने या छूने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रहता। इतिहास में कई पुजारियों ने इसके बाद मौन व्रत धारण कर लिया और जीवन भर इस रहस्य को किसी से नहीं बताया। भाग 8, मंदिर का द्वार और समुद्र की आवाज। मंदिर के मुख्य सिंह द्वार पर खड़े होकर समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, वह आवाज पूरी तरह से गायब हो जाती है। क्या यह कोई ध्वनि प्रतिबंध प्रणाली है या फिर भगवान की माया? आज भी कोई नहीं जानता। भाग 9, अन्न का चमत्कार। मंदिर की रसोई में हर दिन बना प्रसाद किसी भी दिन कम नहीं पड़ता, चाहे जितने भी भक्त आएं। ना कभी बर्बाद होता है, ना कभी ज्यादा बनता है। यह संतुलन अपने आप में एक चमत्कार है जिसे सिर्फ भगवान ही नियंत्रित कर सकते हैं। भाग 10, वैज्ञानिकों की हार। आज तक सैकड़ों वैज्ञानिक, वास्तुशास्त्री और विद्वान यहां अध्ययन करने आए, लेकिन मंदिर के रहस्यों को सुलझा नहीं पाए। छाया, हवा, ध्वज, ध्वनि और मूर्ति, हर रहस्य ने विज्ञान को चुनौती दी है। समापन। जगन्नाथ मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं, यह भगवान के अस्तित्व, भक्ति और चमत्कार का साक्षात प्रमाण है। यह स्थान बताता है कि जब श्रद्धा सच्ची होती है तो भगवान स्वयं प्रकट होकर चमत्कार रचते हैं। अंतिम संवाद।
अगर आपको यह कहानी दिव्य और रहस्यमयी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। तो क्या आपने कभी सोचा था कि एक मंदिर ऐसा भी हो सकता है जहां हवा उल्टी चलती है और भगवान का प्रसाद कभी खत्म नहीं होता? लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे उस रहस्य को जो खुद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में छुपा है। एक ऐसा रहस्य